बर्थडे की, दोनों हुक्म बता रहा हूँ। एक तो ये जो बर्थडे मनाए जा रहे हैं ये भी हराम है, ये जो नाचाते हैं लड़कियों को, केक कट रहे हैं, मोमबत्तियां फूकी जा रही हैं। मोमबत्तियां होती हैं, देखा तुमने कभी मनाते हुए किसी को बर्थडे? देखा तुम लोगों ने देखा? मोमबत्तियां जलती हैं, अगर 10 साल का हो गया तो 10 जलेंगे, 15 साल का हो गया तो 15 जलेंगे। अबे जला रहे हो या बुझाओ? ये एक साल गुजरेगा तो एक मोमबत्ती गई इसकी है। अगर 60 साल जीना था तो कितनी मोमबत्ती थी उसकी? 60 थी। बात है कि नहीं है? तो 60 सही बात है, तो शुरुआत से मोमबत्ती लगाना चाहिए 60, अब हर साल में कम करते जाओ, है कि नहीं है? पहले साल 60 लगनी चाहिए थी। अब किसी को अगर पता हो तभी तो लगाएगा 60, पता क्या कितना जिएगा ये भाई? मोमबत्ती लगा के जितने साल का हो गया उतनी लगा के जलाते। अबे जल नहीं रही है, बुझ रही है इसकी, एक बुझ गई, एक साल खत्म हो गया, एक मोमबत्ती गई। बात है कि नहीं? ये कैंडल लगाते हैं ना, एक कैंडल खत्म, इसका काम खत्म हो गया, एक साल निकल गया। तो बताओ खुशी मनाना चाहिए या तौबा करना चाहिए अल्लाह से, है नहीं? और एक गम की बात भी है ना कि एक साल हमारी जिंदगी का खत्म हो गया। बाज आदमी बुढ़ापे में भी बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो, गाड़ी रिजर्व में चल रही है उसकी। रिजर्व में जानते हो, जब गाड़ी में तेल खत्म होता है तो रिजर्व लग जाता है, फिर रिजर्व भी खत्म होता है, झटकों से चलती है। तो बूढ़ा हो गया, मरने जा रहा है, गाड़ी रिजर्व में चल रही है, मगर बर्थडे मनाए जा रहे हैं उसके भी, पैर कब्र में लटक रहे हैं, बर्थडे मन रहे हैं उसके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो पैर कब्र में लटक रहे, बर्थडे मन रहे हैं। समझ रहे? एक बूढ़ा जो है बर्थडे मनने, बड़े तमाम पार्टी शार्टी चल रही, डांस पार्टी हो रही थी, जरा बड़े घर से था, बहुत बड़े घर से था। असल में ये चोचले बड़े घर वाले ज्यादा करते हैं, गरीब को बेचारों को पेट भरने पैसा नहीं है, इनके दिमाग ज्यादा खराब हो गए, इनके चोचले ज्यादा हो गए, इनका जो पैसा नहीं समझ रहा, इनके नशे नहीं समझ रहे, पैसों की गर्मियां इनसे नहीं समझ रही है, तो ये बहुत ज्यादा चोचले करते हैं। इनसे ये पूछो कि अरे बर्थडे के नाम पे किसी गरीब को कपड़ा बना दे, खाना खिला दे, गरीब बच्ची की शादी करा दे, किसी का घर बनवा दे, किसी की कॉलोनी बनवा दे, किसी गरीब बच्चे का जो है पढ़ाई का खर्चा उठा ले, ये काम कर लो, मस्जिद में काम करा दो, मदरसे में काम करा दो, ये काम करा दो अपने बर्थडे के मौके पर, अपने बर्थडे के मौके पर मस्जिद में फैन लगवा दे, जनरेटर लगवा दे, इन्वर्टर लगवा दे। जमाना कहे फला के बर्थडे के मौके पर जनरेटर आया हुआ, फला के मौके पर मस्जिद का काम हुआ, फला के मौके पर जो है ये काम हुआ, मेरे मदरसे में प्लास्टर नहीं है, कोई मदरसे में अपने बर्थडे में प्लास्टर करा दे। ये जो दारुल उलूम आला हजरत है बेटा, इसमें प्लास्टर नहीं है अभी, तो कोई अपने बर्थडे पे मेरी तकरीर सुन रहा हो, प्लास्टर करा दे। तो ये जब तक मदरसा रहेगा, ये उसका बर्थडे याद किया जाता रहेगा, फला ने अपने पैदाइश के मौके पे दारुल उलूम आला हजरत में प्लास्टर कराया, ऐसे काम करा। ये लोंडियों को नचाने से और ये गुब्बारे फोड़ने से और ये जो है वो काटने से, केक काटने से जो बर्थडे मनाया जाएगा। मियां तकरीबन 60-65 साल की उम्र, बाल सफेद, उठा नहीं जा रहा, उसका बर्थडे मनाया जा रहा, बड़े घर का मैटर था, बहुत बड़ा चौड़ा केक आया, केक काटने के लिए सब तैयार, मोमबत्तियां लग गई, कैंडल लग गई। अब उसको 2 लोग पकड़ के ला रहे हैं, 2 लोग पकड़ के ला रहे हैं केक काटने के लिए। मैंने कहा थोड़ा और इंतजार कर लेते, हजरत इजराइली आकर केक काट देंगे इसका। समझ रहे हैं? मौत का फरिश्ता आने वाला होगा, वही केक काट देगा, इसका क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग? तो एक दिन केक तुम्हारा मौत का फरिश्ता कभी काटेगा, उसे क्यों भूल रहे हो? एक केक काटने वालों कान खोल के सुनो, एक दिन मौत का फरिश्ता आके केक काटेगा तुम्हारा, और जिस दिन वो तुम्हारा केक काटेगा फिर कोई खुशी का दिन ना होगा, उस दिन गम के दिन होंगे। तो मौत का फरिश्ता भी तुम्हारा केक काटेगा, तो तुम उस केक को भी याद करो। आज के केक में खुशियां ना मनाओ, नाचो मत, डांस ना करो, उस केक का ख्याल करो कि मौत का फरिश्ता आके जिस दिन जिंदगी का केक काटेगा। इसलिए तौबा करो, गम करो कि एक जिंदगी का साल खत्म हो गया, मौला पिछले गुनाह को माफ फरमा दे, आगे से गुनाह ना करने की तौफीक अता फरमा। ये होना चाहिए, ये है असली बर्थडे और यही नया साल है। तो नया साल जनवरी मनाना चाहिए कि मुहर्रम में? काय में गुब्बारे फोड़ के, नाच के, केक काट के मनाना चाहिए कि गरीबों को खाना खिला के, गरीबों को खाना खिला के, गरीबों को कपड़े पहना के, है ना? और जो मैंने काम बताए थे, जितने काम है, मस्जिद में काम करा दो, मदरसे में काम करा दो, किसी की शादी करा दो, है ना, किसी का घर बनवा दो। ये बारिश का मौसम चल रहा है, कितने लोग हैं ऐसे फूस के घरों में रह रहे हैं, कच्चे घरों में रह रहे हैं। जितनी बारिश बाहर होती है इतनी उनके घरों के अंदर होती है, और बाहर की बारिश तो एक वक्त बरसने के बाद रुक भी जाती है, मगर उनके घरों में नहीं रुकती, थोड़ी देर तक बरसती रहती है।
जो घर टपकते हैं, पानी चूता है, बारिश रुक जाती है, मगर उनका चूना नहीं रुकता जल्दी, वो चूते ही रहते हैं घंटा 2 घंटे तक भी। पूरी पूरी रात उन गरीबों की बैठ के भी गुजरती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जो लाखों लाखों रुपए अपने बर्थडे पे उठा रहा, केक काटने पे उठा रहा, वो किसी गरीब की कॉलोनी पे उठा दे? नहीं करेंगे। ये कौम तबाह तो इसलिए हो रही है कि इस कौम ने गरीबों का ख्याल करना छोड़ दिया। जैसे ये हम नए साल मनाते हैं, अपने बर्थडे मनाते हैं। यहाँ आगे आगे बैठ जाओ तुम लोग, इधर आओ, आज इधर आ जाओ, तुम इधर आओ, यहाँ इधर आओ, आगे आओ। जब ये आयत पढ़ी जाया करे, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ठीक है, जब ये आयत पढ़ी जाया करे तो इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा करो। क्या समझ में आई बात? क्या पढ़ा करना, क्या पढ़ना है इसके बाद? दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ऐसे पढ़ना ताकि बराबर वाला भी सुने तो वो भी तुम्हारे पढ़ने से पढ़ने लग जाए। समझ रहे हैं आप? समझ, वो दरवाजे खोल दो बेटे, जाके वो भी पढ़ने लग जाए। ये पता ही नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी है जहाँ नहीं पढ़ना है। कहाँ? नमाज में अगर ये आयत पढ़ी गई तो अब नमाज में थोड़ी नहीं दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाओगे, तो नहीं पढ़ना है। ठीक। और ऐसे ही खुतबाए जुमा में, जुमे के खुतबे में अगर ये आयत पढ़ी गई तब भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। और अगर कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था, ठीक है, और आप तिलावत जो है कुरान शरीफ की सुन रहे हैं, तो उस वक्त भी जो है दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। बाकी जब भी आयत आप सुनो तो क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ में दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। कहाँ नहीं पढ़ना है? मैंने बताया 3 जगह, खुतबा जुमा में, नमाज में, और कोई कुरान की तिलावत की जा रही है और आप सुन रहे हैं। क्योंकि कुरान में ना वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और फिर उसके अलावा कहीं भी आए सुनो तो क्या पढ़ना? दुरूद शरीफ पढ़ना। ठीक है, ईमान वालों को इसमें दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा अब बच्चों तुम भी मेरी बात को गौर से सुनो, और ये बात जो है अहम है। आज जो माहौल चल रहा है, नाम निहाद के लोग ज्यादा चल रहे हैं। मुसलमान हैं तो वो नाम निहाद, यानी वो जाहिरी तौर पर दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन आया कि शरीयत की नजर में भी उनके ये काम मुसलमानों वाले हैं क्या? अल्लाह उसके रसूल को भी उनके ये काम पसंद है? ये चीज देखना है हमें। ये चीज नहीं देखना है कि जमाने में पहले से क्या होता चला आ रहा था, या लोग इस चीज को बुरा कहेंगे कि अच्छा कहेंगे।